पिछले कुछ 100 सालों में हम इंसानों ने काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया है और इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते आज हम इंसानों ने यूनिवर्स की कई मिस्ट्री से पर्दा उठाया है। पर अभी भी कुछ मिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो हमसे नज़र चुराते रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा मिस्ट्री है जीवन का खोज करना। क्या इस अनोखे ब्रह्मांड में, जिसमें 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और उन 100 अरब आकाशगंगाओं में अरबों प्लैनेट्स हैं, तो हमारी धरती के अलावा क्या कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करता है? और हाँ, तो क्या वहाँ और भी कोई आधुनिक सभ्यता का निवास है? इसी खोज के चलते केपलर टेलीस्कोप ने कई परदेशी ग्रह या एक्सोप्लैनेट्स खोज के निकाले हैं। एक्सोप्लैनेट्स कितने प्रकार के होते हैं, एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, ये मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है अपने पिछले वीडियो में, जो कि केपलर के ऊपर ही बना हुआ था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस वीडियो को इस वीडियो पर जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे केपलर टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए एक ऐसी एक्सोप्लैनेट के बारे में जिसका नाम है K2-18b। यह ग्रह वैज्ञानिकों में काफ़ी चर्चित माना जा रहा है और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैनल का होस्ट ऋषभ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पृथ्वी से 124 लाइट ईयर्स दूर इस एक्सोप्लैनेट का नाम है K2-18b, जो कि लियो कॉन्स्टेलेशन में स्थित अपने होस्ट स्टार K2 की उसी खास दूरी से परिक्रमा कर रहा है जो कि इसका हैबिटेबल जोन है। ये एक्सोप्लैनेट धरती से मास में 8 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसका जो सरफेस ग्रेविटी है वो भी धरती से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि 11.57 मीटर पर स्क्वायर है। इससे इसके होस्ट की जो दूरी है वो लगभग 3 करोड़ 37 लाख किलोमीटर दूरी पर है और यह ग्रह अपने होस्ट स्टार की परिक्रमा 33 दिन में पूरी करता है। यानी अगर आप इस ग्रह पर जाते हो और जीवन बसाते हो तो आपको धरती के मुकाबले आपका 1 साल 33 दिन के बराबर होगा। इस ग्रह पर वैज्ञानिकों को पानी होने के सबूत मिले हैं। इस ग्रह पर पानी गैस के फॉर्म में या वाटर वेपर के फॉर्म में इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अब हमने बात किया कि आखिर K2-18b है क्या और ये किस तरीके से अपने होस्ट स्टार K2 के चक्कर लगाता है। पर आपके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर किस तरीके से हम एक्सोप्लैनेट को खोज निकालते हैं। आखिर हमें कैसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पे कोई एक एक्सोप्लैनेट है और उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो चलिए आज हम अपने वीडियो में जानते हैं आगे कि किस तरीके से हम एक्सोप्लैनेट को खोज निकालते हैं। हाउ डू वी फाइंड द एक्सोप्लैनेट। जब कोई ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होता है तो हम उसको टेलीस्कोप के ज़रिए पहले उसके स्टार को देखते हैं और उस स्टार को काफ़ी टाइम तक देखने पर उसकी लाइट कभी कम कभी ज़्यादा रिसीव हो रही हो तो वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि वहाँ पे कोई प्लैनेट है जो उसकी परिक्रमा कर रहा है। और जब यह ग्रह टेलीस्कोप और स्टार के बीच में आता है तो इसकी लाइट कम होने लगती है और जब यह ग्रह अपने प्लैनेट के पीछे चला जाता है तो इसकी लाइट हमें पूरी तरह से रिसीव होने लगती है। जब हम इसे और गौर से देखते हैं और इसकी रिसीव हुई लाइट को एडजस्ट करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ पे एक ग्रह है जो अपने स्टार के आसपास घूम रहा है। इस मेथड को हम लोग ट्रांजिट मेथड्स कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि हमारे सूर्य को दूर से देख रहा है और पृथ्वी और दूसरे ग्रह जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्हें मालूम पड़ जाए कि कोई विशाल ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से गुजर रहा है। ट्रांजिट मेथड के ज़रिए जब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के आसपास गुजरता है तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जिसमें एक लाइट कर्व हमें यहाँ अर्थ पर रिसीव होती है और बार बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ज़रिए इस लाइट कर्व के पड़ताल करने पर हम सटीक तरीके से इस छोटे ऑब्जेक्ट जो कि एक एक्सोप्लैनेट हो सकता है उसकी डेंसिटी, डिस्टेंस और बनावट भी जान सकते हैं। K2-18b को भी इसी तरह खोजा गया है। पर आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर हमें कैसे मालूम पड़ता है कि उस ग्रह पर पानी है या उस ग्रह पर कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसके बारे में हमें कैसे मालूम पड़ता है। इसी ग्रह पर जब हम उसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन करते हैं तो हम उसके स्टार के लाइट से ही कर पाते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जब उस स्टार की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे टेलीस्कोप पे रिसीव होती है, हम उसके स्पेक्ट्रम या कहें तो उसके लाइट के अलग अलग रंगों के दिख रहे एब्जॉर्वेशन लाइन यानी काले धब्बों से उसके एलिमेंट का पता लगाते हैं। K2-18b पर से आ रहे लाइट से हमें ऐसा ग्राफ्स मिला। हमने यह जाना कि इसमें कौन से एलिमेंट्स और कौन से गैसेस सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। हमने टेलीस्कोप में रिसीव हुए स्पेक्ट्रम के ज़रिए यह पता लगाया कि यहाँ पानी, गैस या वाटर वेपर के फॉर्म में हो सकता है। खैर, ये तो बात थी कि हमने इसे कैसे ढूंढा और इसमें वैज्ञानिकों ने पानी की कैसे खोज की। ये पानी जो हमें गैस के फॉर्म में मिला है वो बताता है कि इस ग्रह का वातावरण ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों से बना हुआ है, जिसमें पानी की मात्रा 20 से 50% तक हो सकती है।
हम आपको बता दें कि केपलर टेलीस्कोप को जो 2626 प्लैनेट जो उसने खोजे हैं, उसमें K2-18b ऐसा प्लैनेट है जहां एटमॉस्फेयर का पता चला है और जहां पानी का गैस फॉर्म में यानी बादल होने का सिग्नल मिलता है। मैं आपको K2-18b के हाइपोथेटिकल जर्नी पे लेके चलता हूँ। K2-18b हमारी धरती से 124 लाइट ईयर्स दूर यानी कि 120 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि 1020 खरब किलोमीटर दूर है। इसकी दूरी इतनी है कि अगर मैं पृथ्वी के 8 अरब लोगों को 15,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा कर दूँ, फिर भी यह दूरी कम पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, अगर हम वॉयेजर 1 के 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाते हैं, फिर भी हमें 2 मिलियन ईयर्स या 20 लाख साल लग जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। पर अगर आप लाइट की स्पीड से जाते हो तो आपको अर्थ के हिसाब से 124 साल लग जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। पर टाइम डायलेशन की वजह से आपकी उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क पड़ेगा। K2-18b धरती से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसके कारण इसका जो मास है वो 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसमें अगर आप जाओगे तो आपको हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस के साथ साथ पानी वेपर के फॉर्म में मिलेंगे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य से केवल 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी को ऑर्बिट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। पर K2-18b अपने होस्ट स्टार K2 के काफ़ी नज़दीक है। केवल जो दूरी है उनकी वो 3 करोड़ 37 लाख किलोमीटर होने के कारण वो हमेशा टाइडी लॉक होता है। टाइडी लॉक यानी कि उसमें जो एक फेस में हमेशा दिन होता है और एक फेस में हमेशा रात होता है। तो अगर हम K2-18b पे जा रहे हैं और अगर हमें वहाँ पे सर्वाइव करना है तो हमें वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेंटर पे रहना होगा, जहाँ पे दिन भी हो और रात भी हो, ताकि जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए स्टेबल रहे। तो स्पेस से रिलेटेड ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे और भी लोगों से शेयर करें, बिकॉज वी बिलीव नॉलेज शेयरिंग इज़ नॉलेज गेनिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।